जब पूर्ण बहुमत की सरकार 2003 से 7 में बहन मायावती जी की आई थी तो उन्होंने अगर कहा था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय तो उन्होंने उसको करके भी दिखाया था। सारे समाज के लोगों को एक साथ लेकर के चली। कोई दंगा फसाद नहीं हुआ था, कोई लड़ा झगड़ा नहीं हुआ था। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान दंगा होता रहा और वो सफाई में नाच गाना देखते रहे, इस तरह से बहन मायावती जी की सरकार में एक भी दंगा क्यों नहीं होता, एक भी फसाद क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको कानून द्वारा कानून का राज चलाना आता है। और अकेली ऐसी नेता हैं पूरे प्रदेश में नहीं देश में, जिनकी जैसे ही वो ओथ लेती हैं उसी समय बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े दहशतगर्दी वाले और ये अधिकारी भी जो अपने हाथ में आज सरकार लिए हैं और सरकार को लेकर के अपने हाथ में जो दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये सब अपना नंगे पैर होकर के और लाइन से खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के उनके सामने उनका फिर कोई दबाव नहीं चलता है, क्योंकि उनको मालूम है कैसे राज चलाया जाता है। और इसलिए आज ये वक्त है जब आपके सामने ये मौका आया है। ये मौका अगर आप चूक गए तो ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। जो हमारे नौजवान लोग हैं उनको आगे बढ़ने की जरूरत है। आज हमारी पार्टी में हमारी मुखिया ने, बहन मायावती जी ने नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया है हर स्तर पे, चाहे वो हमारी पार्टी का स्तर हो और चाहे वो अभी चुनाव में भी मैदान में उतारने की बात हो। हर जगह उन्होंने 50% से ज्यादा उन्होंने नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि हमारा भविष्य यही नौजवान लोग। और नौजवानों को, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनको आगे बढ़ने की जरूरत है और आगे बढ़ करके अपना भविष्य अपने हाथ में लेने की जरूरत है। ये भविष्य आपके हाथ में है। ये भविष्य अगर आप बनाना चाहेंगे तो बना लेंगे, भविष्य बिगाड़ना चाहेंगे तो आप बिगाड़ देंगे। इसलिए भविष्य को बनाने का काम करिए। इन धोखेबाजों के हाथ से दूर से बच के रहिए, जो आपको नौकरी देने की बात तो करते हैं लेकिन बाद में कहते हैं कि भाई नौकरी तो हम नहीं दे सकते, पकौड़ा बेचने का काम करो। और किससे कहते हैं? जिनसे आपने कहा था आप तो इंजीनियर हैं, आप तो PhD होल्डर हैं, आप तो डिग्री होल्डर हैं, आपको हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। पकौड़ा बेचना कोई हम लोगों की सरकार, हम लोगों की पार्टी तो गरीबों की पार्टी है, गरीबों के लिए काम करती है। चाहे वो पकौड़ा बेचने वाले हों, चाहे खुंचा लगाने वाले हों या ठेले वाले हों, हम लोगों की पार्टी तो उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन धोखा देने का काम नहीं करना चाहिए। आप तो धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि पढ़ो लिखो और पढ़ लिख जाओ। महिलाओं से, लड़कियों से भी कहते हैं, पढ़ने लिखने के बाद जब डिग्री ले ली, PhD ले ली, तो आप कहते हैं हमको वोट दे, हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और उसके बाद उन लोगों से कहते हैं कि आप पकौड़ा बेचो। तो ये धोखा नहीं है तो क्या है? तो इनको सबक सिखाने का समय आ गया है। आज गरीबों की क्या स्थिति है? एक तो बहन मायावती जी थी, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में कानून के साथ साथ विकास बढ़ाने का काम किया, हर स्तर पर विकास बढ़ाने का काम किया। आपके क्षेत्र में भी जितने भी डॉक्टर अम्बेडकर गांव हैं, आपको भी मालूम है, उन्होंने उसका समग्र विकास करने का काम किया, आपका जिला बनाने का काम किया। उन्होंने 29 जिले बनाए, उसमें आपका जिला भी है। आपका जिला अगर आज तरक्की पे है तो किसकी देन है? वो बहन मायावती जी की देन है। और ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि जिसकी उत्पत्ति किसने की है। जब जिला बनता है तो समग्र विकास होता है, हर तरफ विकास होता है, कोर्ट बनती है, कचहरी बनती है, अस्पताल बनता है, सभी चीजें बनती हैं। और वो जब जिला बनता है तो सब देना पड़ता है, सरकार की मजबूरी होती है। बहन मायावती जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 1-2 नहीं 29 जिले बनाए, और जिला बना के उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया। 29,500 डॉक्टर अम्बेडकर गांव का समग्र विकास बहन मायावती जी ने किया अपनी सरकार में। इतना ही नहीं, उन्होंने बिजली की व्यवस्था देने का काम किया। 6,500 मेगावाट बिजली मिलती थी, 13,500 पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने करने का काम किया। उन्होंने 11 उन्होंने मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, 7 से ज्यादा यूनिवर्सिटी
विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी देने का काम किया। हर जिले में उन्होंने स्कूल कॉलेज बनवाने का काम किया। लड़कियों के लिए स्कूल अलग बनाए, लड़कों के लिए अलग बनाए। और उन्होंने खास तौर से जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो कंपटीशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक एक हॉस्टल बना करके दिया हर जिले में, जिससे कि वहाँ मुफ्त में रहें, अपनी तैयारी करें। और उसमें वहाँ पर उनको खाली रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था के साथ में वहाँ पर उन्होंने उनको पढ़ाई कराने के लिए लोगों को, टीचरों की भी उपलब्धि कराने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में टीचर की जो पोस्टें खाली हैं। आपने देखा 20 लाख विद्यार्थी, 20 लाख परीक्षार्थी टीईटी की नौकरी के लिए उन्होंने इम्तिहान देने का काम किया। कहां दूर दूर से आकर के और जा करके उन्होंने इम्तिहान दिया, और जब इम्तिहान देके बाहर निकले तो मालूम पड़ा कि इम्तिहान तो रद्द हो गया। और अब कब होगा किसी को नहीं पता। कम से कम इनकी सरकार में तो कुछ नहीं होने वाला है। और ये सोची समझी रणनीति के तहत ये नौकरी देना नहीं चाहते हैं, ये नौकरी देना चाहते भी नहीं है और जानते भी नहीं है। ये नौकरी लेना जानते हैं, लेने का काम खाली करते हैं। आप कहते हैं, मुखिया कह रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि टीईटी में जो घपला किया है जिन्होंने, उनको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। अरे क्या नहीं बख्शेंगे? आपके नाक के नीचे इस तरह की व्यवस्था आपने रखी जहां पर कि इस तरह का घपला हो रहा है, लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया। लोगों को आपने देखा किस तरह से जहां पर इम्तिहान देने गए थे, बाहर निकल के लड़के बैठे रो रहे थे कि हम लोग तो बड़ी उम्मीद से इतने दिनों से, इतने महीनों से तैयारी कर रहे थे कि आज हमारा एग्जाम होगा, इम्तिहान होगा, इसके बाद हमको नौकरी के लिए हम सक्षम हो जाएंगे, नौकरी मिल नहीं जाएगी, सक्षम हो जाएंगे। लेकिन वो भी आपने उनके हाथ से छीनने का काम किया। तो इसलिए भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि फिर से इस प्रदेश में इस तरह का माहौल न रहे 3 महीने बाद, जहां पर किसानों के ऊपर लाठियां चले, मजदूरों के ऊपर लाठियां चले, महिलाओं को सुरक्षा न मिले, जहां लोगों की नौकरियां छीन ली जाएं, जहां पर कोरोना के दौरान में किस तरह से अव्यवस्था हुई, किसी से छिपा नहीं है, वो मंजर दोबारा ना देखना पड़े। हर अरबों रुपए आपने कोरोना में उसके नाम से ले लिए और ले करके कहां लगाया किसी को कोई खबर नहीं है। सबने देखा कि किस तरीके से लोगों की मृत्यु हुई है, किस तरह से ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, इसकी वजह से लोगों की मौत हुई। और इतना ही नहीं, मर जाने के बाद भी लकड़ी नहीं मिली, देह जलाने के लिए जगह नहीं मिली, लोगों लाशों को बहाना पड़ा, दफनाना पड़ा। इस तरह का मंजर इस उत्तर प्रदेश में देखने का काम आज सर्वोच्च न्यायालय कह रही है कि छिपा क्यों रहे हो आंकड़े छिपा रहे हैं कोरोना के, लोगों की मृत्यु हुई क्योंकि उसमें इनको पैसा देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय की वजह से, इसलिए वो आंकड़े भी छुपाने का काम कर रहे हैं, सही आंकड़े भी नहीं देने का काम कर रहे हैं। और इस पे अभी सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत लताड़ लगाई है, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का माहौल आपको दोबारा न देखना पड़े, जहां पर सैकड़ों नहीं लाखों की संख्या में लोग पैदल सड़कों में चलते हुए दिखे थे, लोग जो वापस लौट रहे थे प्रवासी लोग, उनके लिए बस की सुविधा नहीं करी, उनके लिए ट्रेन की सुविधा नहीं करी, उनके लिए रास्तों में खाने पीने की सुविधा नहीं करी, उनको पैदल नंगे पैर अपने छोटे छोटे बच्चों को गोदी में ले करके चलते हुए सड़कों में आते हुए और मरते हुए, सड़कों में चलते चलते कितने लोग मर गए ये भी लोगों ने देखा है। और ये सरकार के ऊपर कोई असर नहीं होता, बिल्कुल भी संवेदनशीलता इस सरकार के अंदर नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़ रुपया हर महीने उत्तर प्रदेश में इस बात का खर्च होता है कि उनके रोज अखबार में, रोज मीडिया में, हर जगह उनकी फोटो छपे और नाम छपे कि हम बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन असलियत तो यहाँ के लोगों को मालूम है,
सर्व समाज के लोगों को मालूम है, सबको मालूम है। और जिस तरह से 300 करोड़ रुपया हर महीने खर्चा हो रहा है, आप सोच सकते हैं 3600 करोड़ रुपया सालाना। अगर यही रुपया ये गरीबों में लगा देते, स्कूलों में लगा लेते, बच्चों के लिए लगा देते, तो इनको सड़ा खाना बच्चों को नहीं खिलाना पड़ता। जो अभी अखबारों में निकला कि छोटी छोटी हम लोगों की लड़कियां और जो स्कूलों में पढ़ती हैं उनको मुफ्त खाने की बात जो दी जाती है, वहां सड़ा खाना दिया जा रहा था, जिसकी वजह से कितनी बच्चियां बीमार हो गई। उनके लिए वहां पर स्कूल में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। तो यही रुपया अगर ये लगा देते तो ये सारी व्यवस्थाएं हो जाती, लेकिन इनको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपके बीच में, आपके मंझनपुर में, हमारे बीच में आपकी अपनी खुद की जो इतनी बड़ी यहाँ समाज सेवी हैं, आपके लिए दिन रात कोरोना के दौरान भी काम करती रही, अपना पूरा इन्होंने समर्पण आपके बीच में रखा हुआ है कनौजिया जी ने। तो इनको आज आप बहन मायावती जी ने आशीर्वाद दिया है, और इसी तरह से अतुल जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया है। आपके बिल्कुल पड़ोस में मिली हुई है यहीं से कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इनको पूरा का पूरा अपना सहयोग ही नहीं देंगे, समर्थन देंगे, और ये मान करके चलेंगे कि ये चुनाव श्री अतुल द्विवेदी जी या नीतू कनौजिया जी नहीं लड़ रही हैं, बल्कि आप में से यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। जब तक आप ये नहीं सोच लेंगे चुनाव के मैदान में आप खुद हैं, और जब तक ये नहीं आप मन में ठान लेंगे, तब तक आप चुनाव की रणनीति नहीं बना पाएंगे। आपको सतर्क रहना है, आपको खुद भी सतर्क रहना है, औरों को भी सतर्क करना है। छोटी छोटी सभाएं करके, लोगों से मिल करके, घरों में जा करके, क्योंकि आप लोग हमारे मुख्य कार्यकर्ता लोग हैं। आपको सबसे मिलना पड़ेगा, जा करके बातें करनी पड़ेंगी, ये बातें बतानी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा कि एक बहन मायावती जी की सरकार थी जिसमें विकास और कानून दोनों साथ में था, और इनकी विनाश के अलावा, और कानून तो ध्वस्त है ही है इनके, इसके अलावा कुछ नहीं है। और लोगों को इकट्ठा करिए, लोगों को जोड़िए, लोगों को ये बताइए कि ये आखिरी समय है। अगर अब की बार, इस बार अगर उन्होंने चूक कर दी, तो दोबारा अगर ये सरकार आ गई या समाजवादी पार्टी के आपने किसी को जिताने का काम कर दिया, तो आप अपना वोट खराब करने का ही काम करेंगे, और अपने भविष्य का भी वोट खराब करने का काम अपना तो करेंगे ही करेंगे। आने वाले आपके लोग, आपके बच्चे हैं जो आपकी तरफ निगाह लगाए हुए हैं, अपना भविष्य भी देख रहे हैं, उनका भी आप भविष्य जो है खराब करने का काम करेंगे। इसलिए सतर्क रहिए, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और पूरी अपनी ताकत लगाते हुए, सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। इस 1 महीने के अंदर आपको अगले 30 दिनों में जितनी भी ताकत झोंकनी है लगा करके, और एक एक घर में जा करके इन बातों को बताइए, उनसे मिलिए, मिलने का काम करिए, आपस में बांट लीजिए कि कौन किससे मिलेगा, क्या करेगा। और जा करके हमारे जो यहाँ पर दोनों सीटें हैं हमारी, जो दोनों ही सीटों को आपको ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना पड़ेगा। इतनी ताकत लगा दीजिए कि आपके कौशाम्बी से हमारी जो 3 सीटें हैं, जो जिला आपको बहन मायावती जी ने दिया है, उस जिले को देने के उपलक्ष्य में आप उनको ये भेंट देने का काम करिए कि हम आपको ये 3 सीटें जिता करके और आपको भेंट दे रहे हैं, आपकी झोली में डालने का काम कर रहे हैं। यहाँ से 3 की 3 सीटें हम जिताने का काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये जरूर करेंगे। हम लोग ने आज फिर से शुरुआत की, पूरे 75 जिले में घूम लिए थे, आपके कौशाम्बी में भी आए थे, लेकिन फिर से हम लोगों की शुरुआत हुई है। हम लोग आज आपके यहाँ आए हैं, इसके बाद यहाँ से हम लोग पड़ोस में जा रहे हैं, दूसरी सीट हमारी उसमें जा रहे हैं, खागाम जा रहे हैं, इसके बाद आगे जाएंगे। लेकिन प्रदेश भर में जा करके हम लोग फिर से बहन मायावती जी का संदेश आपके बीच में भेजने का, पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं, या आपसे अपील जो कर रहे हैं, ये हम अपनी नेता बहन मायावती जी की तरफ से भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था वहां जा रहे हैं तो जरूर हमारी तरफ से उन लोगों से हमारी बात पहुंचाने का काम करिएगा कि हमारे वो अपने लोग हैं, हमारी निगाह उन पर हमेशा रहती है, और हमने सोच समझ करके वो स्थान जिले में बनाया है, और हम चाहते हैं कि उसको हम तरक्की की जो कमियां रह गई हैं
जो लोगों ने 10 साल में कमी कर दी है, उसको पूरा करने का काम बहन मायावती जी 10 साल नहीं, 5 साल नहीं लेती हैं, 10 महीने भी नहीं लेती हैं, कुछ महीनों में ही पूरा करने का काम करती हैं। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है और वो करने का काम करेंगी। इसीलिए पुनः आपसे इस विनती के साथ में कि अब की बार आप अपनी सरकार बनाइए, नौजवानों के लिए बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, महिलाओं के लिए अपनी सरकार बनाइए, आप किसानों के लिए अपनी सरकार बनाइए, मजदूरों के लिए बनाइए, जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए बनाइए, जिनको ये लोग शोषित करके रखा हुआ है उनको बनाइए, और उन सब के लिए मिलकर के अपनी सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बना करके इस प्रदेश का जो खस्ता हाल है उसको सही रास्ते में लाने का काम और जिम्मेदारी